ये वीडियो ईरान या मिडल ईस्ट से नहीं आया, ना ही किसी अमेरिकन रिफाइनरी में एक बार फिर से आग लग गई, ये भी कोई फुटेज नहीं है वहां से। ये वीडियो तो है रशिया से, और यूक्रेन ने रशिया की एक मेजर ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया है। और ये रिफाइनरी यूक्रेन के बॉर्डर से 800 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर स्थित थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद इस स्ट्राइक की फुटेज रिलीज करी। टारगेट जो बताया जा रहा है इस केस में वो है रशिया की साइजरान ऑयल रिफाइनरी, जो समारा रीजन में मौजूद है और रशिया की एक इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज में से एक गिनी जाती है। और यहां सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आपको नोटिस करनी है वो ये है डिस्टेंस, 800 किलोमीटर से भी ज्यादा। यानी यूक्रेन अब सिर्फ बॉर्डर रीजन में नहीं लिमिटेड स्ट्राइक कर रहा है, वो डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी जाता है, लॉन्ग रेंज ड्रोन लेकर के जाता है, अटैक करता है, अनडिटेक्टेड रहता है और फिर उस रिफाइनरी में आग लगा करके वापस आता है। इस रिफाइनरी में भारी आग लगी, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, इस अटैक को रशिया की ऑयल रिफाइनरी केपेबिलिटी के खिलाफ एक लॉन्ग रेंज सैंक्शन बता डाला। अब स्ट्रैटेजी समझिए। मॉडर्न वॉर्स में सिर्फ सोल्जर्स और टैंक्स ही नहीं लड़ते, एनर्जी यानी ऊर्जा का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक टारगेट है। क्योंकि ये जो ऑयल रिफाइनरीज हैं ये सिर्फ फ्यूल नहीं बनाती, ये मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को सस्टेन करती हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स को चलाती हैं, और जो तेल इन ऑयल रिफाइनरीज में प्रोसेस होता है वो एक्सपोर्ट होता है तो पैसा आता है, और वही पैसा वॉर इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। और यही वजह है कि रिसेंट मंथ्स में यूक्रेन लगातार रशियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त फोकस कर रहा है, चाहे वो रिफाइनरी हो, फ्यूल डिपो हो या स्टोरेज फैसिलिटी हो। यानी बैटलफील्ड अब सिर्फ फ्रंटलाइंस तक ही नहीं रह गई, बल्कि वहां से निकलकर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी तक फैल चुकी है। लेकिन इस स्टोरी का एक और एंगल है, और वो है ड्रोन्स। पहले अगर आपको 800 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक करना हो तो सिर्फ क्रूज मिसाइल या स्ट्रेटेजिक बॉम्बर या इवन आईसीबीएम का काम माना जाता था, यानी आप फाइटर जेट से भी ये काम नहीं कर सकते थे। अब रिलेटिवली सस्ते से लॉन्ग रेंज ड्रोन भी यही काम बखूबी कर सकते हैं, और यही है आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। आज डिस्टेंस इटसेल्फ सेफ्टी गारंटी नहीं करता, यानी जस्ट बिकॉज आप बॉर्डर से दूर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ हैं। अगर आपका प्रतिद्वंदी लॉन्ग रेंज अनमैन स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी लॉन्ग रेंज ड्रोन रखता हो तो डीप छुपे हुए अंदर किसी देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी खतरे में आ जाता है। और शायद यही स्ट्राइक का सबसे बड़ा मैसेज है। यूक्रेन सिर्फ एक डिफेंसिव वॉर नहीं लड़ रहा, अब वो रशिया की स्ट्रेटेजिक डेप्थ को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। 800 किलोमीटर दूर तक जा रहा है, ताकि मॉस्को को यह ना महसूस हो जाए कि वॉर सिर्फ यूक्रेनियन सिटीज तक ही लिमिटेड है। वॉर यूक्रेन अब रशिया के अंदर भी ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो कमेंट्स में अब आप बताइए, 800 किलोमीटर दूर तक एक ड्रोन जा करके ऑयल रिफाइनरी में आग लगा जाता है, अनडिटेक्टेड जाता है, रशिया जैसी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की प्रेजेंस के बावजूद जाता है। क्या यह नहीं दिखाता कि आधुनिक युद्ध में अब आने वाले समय में ड्रोन सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है, शायद मिसाइल से भी बड़ा आधुनिक वॉर्स में? आपको क्या लगता है?